ने क्यों लिखा था सावधान पुष्यमित्र सूंग का पदार्पण। सेना का भगवाकरण, भारत के संविधान की बदली, संविधान बदलना और भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है। कई बातें उन्होंने लिखा था। 16 से 2001 का अंक है बहुजन संगठन, 16 से 22 अप्रैल 2001, और लेख का नाम है सावधान पुष्यमित्र सूंग का पदार्पण। यही लेख आपके सामने आज मैं पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि भाजपा शासन में आते ही अपना एक छत्र मनवादी शासन कायम करने की रूपरेखा तय करने में जुट गई है। सबसे पहले जिन दलों का सहयोग लेकर अपने शासन की शुरुआत की, उन्हीं दलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, ताकि उससे कोई भी टुकड़ा अलग होने की हिम्मत न कर सके, और यदि हिम्मत करे भी तो उसका सरकार पर असर न हो। इसलिए सत्ता में शामिल स्वार्थी दल भय से अपने सिद्धांत को ताक पर रखकर उन्हीं की हांडी में मुंह दिए हुए। फिर भी कोई दल अगर अलग होने की हिम्मत करे और सरकार गिराने का खतरा पैदा कर दे, तो उससे बचने के लिए किस तरह 5 साल सरकार में रहें और अपने नेतृत्व में दोबारा चुनाव कराकर अपने नेतृत्व में दोबारा चुनाव कराकर शासन में आने की नीयत से संविधान समीक्षा आयोग के बहाने वर्तमान संविधान को बदलकर अपने अनुकूल अर्थात मनुवादी हितों के अनुसार संविधान बनाने के षड्यंत्र के तहत संविधान समीक्षा आयोग का भी गत वर्ष गठन कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसके विरोध स्वरूप देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय KR नारायणन ने 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र के नाम संदेश में आपत्ति जाहिर की, जिससे मनुवादी भाजपा और संघ परिवार की योजना धूमिल हो गई। इसी बीच तहलका.com ने भी इस गंदे कारनामों की स्क्रिप्ट फिल्म तैयार कर देश के सामने उनका असली चेहरा उजागर कर दिया, जिससे वाजपेयी सरकार का भोंडा चेहरा मुखौटा सामने आ गया। इसलिए अपने वजूद को बचाने के लिए पीएमके व तृणमूल कांग्रेस के नेता वाजपेयी सरकार का साथ छोड़कर भाग खड़े हुए तथा कुछ छोड़ने की तैयारी में। दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार की संसदीय कार्यवाही को ठप किए बैठा है। हो सके तो ऐसी हालात में वाजपेयी सरकार ही चली जाए। इसलिए संघ परिवार के मठाधीशों ने अंदरूनी तौर पर प्रधानमंत्री जी को नया रास्ता सुझाया है कि यदि किसी भी हालत में हटना पड़े तो कोई ऐसे पुष्यमित्र सूंग जैसे पद का पदार्पण करे, ताकि वर्तमान बहुजन हितैषी संविधान को तहस नहस करते हुए मनुवादी व्यवस्था कायम रख सके। इसके बाद काशीराम इतिहास में जाते हैं, सम्राट अशोक और वृत्ररथ की कहानी बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि आपको इतिहास की जानकारी होगी ही कि 184 ईसा पूर्व बौद्ध सम्राट अशोक के वंशज वृत्ररथ के सेनापति पुष्यमित्र सूंग ने एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर खुद शासक बन बैठा और मनुवादी व्यवस्था की नींव डाली, जिसने मतलब पुष्यमित्र सूंग ने बौद्ध धर्म के विहार जला दिए और प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर काट कर लाने पर 100 सोने के दिनार देने की घोषणा भी कर डाली तथा बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं का वध किया। ये कहते हुए फिर आगे लिखते हैं कि इसलिए वाजपेयी सरकार ने भी वर्तमान गतिरोध को ध्यान में रखते हुए तुरंत
उसी का प्रतिरूप सेना में मुख्य सेनाधिपति यानी चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस अर्थात सीडीएस की नियुक्ति ईरान दौरे पर जाने से पहले उसकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी, जिसमें आजादी के बाद सीडीएस के रूप में पहला मुख्य सेनाधिपति बनाया जा रहा है। जो कहीं वही यह नियुक्ति कह रहे हैं कि यह नियुक्ति कहीं वही मनुवादी ब्राह्मण धर्म के सबसे बड़े संरक्षक पुष्यमित्र शुंग तो नहीं। आगे उन्होंने लिखा कि जब संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति महोदय तीनों सेना का प्रमुख सेनाधिपति होता है तो फिर नए असंवैधानिक चोर दरवाजे से सीडीएस नियुक्त की कौन सी जरूरत पड़ी। इसकी आलोचना करते हुए यहाँ पे जो विष्णु भागवत थे उसको कोट करते हैं। इसकी आलोचना करते हुए पूर्व एडमिरल नौसेनाध्यक्ष विष्णु भागवत ने कहा है कि बिना नया संविधान संशोधन लाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछले दरवाजे से सेना का भगवाकरण हिंदूकरण करके फासिज्म यानी मनुवाद लाना चाहती है। जिस तरह 1933 में जर्मनी में हुआ उसी नक्शे कदम पर वाजपेयी सरकार चल रही है। संघ परिवार की छाया में जो सरकार खेल खेल रही है वो संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में चालाकी भरा कदम है। यह कदम तीनों सेनाओं पर भगवाधारियों का कब्जा कराने की नापाक चाल है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि तीनों सेना प्रमुखों के रूप में संघ परिवार का वफादार आदमी बैठा दिया जाए ताकि जब सरकार की विफलता पर जन आंदोलनों सड़क में और सड़कों पर जन आक्रोश उमड़े तो फौज के माध्यम से सत्ता पर जबरन कब्जा बनाए रखा जाए। आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समिति बनी थी, कारगिल समीक्षा समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम ने इस तरह के पद के सृजन को उचित बताते हुए कहा था। तो यहाँ के सुब्रमण्यम को कांशीराम कोट करते हैं। सुब्रमण्यम कहा था सेना में कोई तो है जो सरकार को परमाणु हमले की स्थिति में जरूरी सुझाव दे सके तथा सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय बिठाकर वक्त बे वक्त युद्ध की स्थिति में एकीकृत रणनीति के तहत सेना के तीनों अंगों का संचालन हो सके। सुब्रमण्यम के इस वक्तव्य की आलोचना करते हुए कांशीराम ने लिखा, तो क्या युद्ध की आपातकालीन स्थिति में यह जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं है क्या? सवाल खड़े किए। अब यदि सीडीएस की नियुक्ति की जाती है तो क्या यह तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति के कद को छोटा करना या शक्तिहीन करने का षड्यंत्र नहीं हुआ? सवाल। यह भाजपा की वाजपेयी सरकार द्वारा मनुवादी व्यवस्था कायम करने के लिए सीडीएस की नियुक्ति के बहाने पुष्यमित्र शुंग का पदार्पण करना ही तो हुआ। यह बात है। अगर आज की स्थिति जो है कांशीराम रहते तो क्या लिखते, ये सोचिए। तो ये था कांशीनामा का स्पेशल सीरीज। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अम्बेडकरनामा की टीम का हौसला बढ़ता रहे। शुक्रिया।